સૌરાષ્ટ્ર વેપાર ઉદ્યોગ મહામંડળ દ્વારા આફ્રિકન દેશો સાથે રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગકારો વધુને વધુ જોડાય તે માટેનું આ આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રથમ દિવસે જામ્બિયા સહિતના આફ્રિકાના મુખ્ય દેશોના હાઈ કમિશનર જોડાયા હતા અને તેમના દેશમાં ઉદ્યોગોમાં રહેલી તકો અંગે સ્થાનિક વેપારીઓને ઉદ્યોગકારોને માહિતગાર કરાયા હતા। વેપાર ઉદ્યોગ મહામંડળ દ્વારા આ મીટિંગમાં આફ્રિકન દેશોથી આવેલા ડેલિગેટ્સ વિવિધ ફેક્ટરીની મુલાકાત લેશે। બંને દેશો વચ્ચે વ્યાપાર સંધિ સંધાય તે मुजबना कार्य पण हाथ धरशे। मेरा नाम रोहित सोनी है, मैं यहाँ पर जॉइंट डीजीएफटी हूँ राजकोट। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए। अगला बिजनेस अपॉर्चुनिटी अफ्रीका में ही है, अफ्रीका में एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस की, तो लोगों को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का फोकस करना चाहिए और इंडस्ट्री ग्रो करने का फोकस करना चाहिए। डीजीएफटी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि डीजीएफटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक ऑफिस है, अटैच्ड ऑफिस है, जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है। तो डीजीएफटी की जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीम्स एंटरप्रेन्योरशिप को और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ड्यूटी फ्री गुड्स इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट में मदद करने में वो सब एप्लीकेबल हैं। अभी डीजीएफटी के पास दो स्कीम्स हैं मेनली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, जिसमें आप अपना रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं अगर उस रॉ मटेरियल से आप एक्सपोर्टेड गुड्स बना रहे हैं तो। और दूसरी स्कीम है कि जिसमें आप मशीनरी भी इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, अगर आप उस मशीनरी से एक्सपोर्ट गुड्स बनाएंगे, अगर उस मशीनरी से आप सामान जो बनाएंगे वो एक्सपोर्ट होगा तो आपकी ड्यूटी भी वेव हो जाएगी। तो ये दो बेसिकली स्कीम्स हैं डीजीएफटी की। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं ईपीसीजी स्कीम। तो इन दो स्कीम से हम अपना ड्यूटी सेव करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। આપણે જે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનું એક્સપોર્ટ વધારવા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ એના ભાગરૂપનો આ કાર્યક્રમ છે। આજે લગભગ 6-7 દેશોના પ્રતિનિધિઓ રાજકોટ આવી રહ્યા છે અને બપોર પછી 1-to-1 બધાના પ્રેઝન્ટેશન થશે। આવતીકાલે મિટિંગ થશે અને પછી બધા ફેક્ટરી વિઝિટ માટે જશે। 4 દિવસનો ટોટલ આપણો આ કાર્યક્રમ છે કે જેમાં લગભગ 20 થી 25 ફેક્ટરીની વિઝિટોમાં પણ ડેલિગેશન જશે। મૂળભૂત આપણો ધ્યેય એક જ છે કે અહીંથી નાનામાં નાના ઉદ્યોગને નિકાસ કરવાની તક મળે અને એ તક કેવી રીતે મળે એ જ અમારી સંસ્થા કાર્ય કરી રહી છે, જેથી કરીને વધુને વધુ લોકોને આપણે અહીંયા બોલાવી શકીએ અને નિકાસ વધારી શકીએ। જામ્બિયા અને ગિની એ બંને તો આફ્રિકન દેશો છે અને આફ્રિકા અત્યારે આવતા 25 વર્ષ માટે ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી તરીકે ઉભરી રહ્યું છે। ફિજી પણ એક બહુ સારો દેશ છે અને ઇન્ડિયન ડોમિનેટ આખી ત્યાંની ઇકોનોમી છે, ઇન્ડિયન લોકોનું બહુ મોટું પ્રભુત્વ છે ત્યાં, એટલે આપણા માટે એ પણ બિઝનેસ માટે બહુ સારી તક પૂરી પાડે એવો દેશ છે। કાર્યક્રમો અમારી સંસ્થાના માધ્યમથી થઈ રહ્યા છે, જેમાં નાનામાં નાના લોકોને નિકાસ માટેની જે તક મળી રહી છે એ તક ઝડપવા માટે અમે અપીલ કરીએ છીએ। जगन्नाथ स्वामी। फिजी और हिंदुस्तान का तो रिश्ता बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक है। हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, हमारी भाषा, ये सब को अगर आप देखें तो एक बहुत निकट संबंध है। और फ़िलहाल हिंदुस्तान और फिजी का जो हाई लेवल विजिटेशंस हो रहा है और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किया गया है, ये सब को अगर आप देखें तो मेरे लिए तो मैं देख रहा हूँ कि हम उस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पर दोनों देशों का फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से लोग जाकर फिजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ़िलहाल फिजी भारत से काफ़ी इंपोर्ट्स करता है, लगभग 200 मिलियन फिजियन डॉलर्स का इंपोर्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा है कि फिजी एक छोटी सी हिंदुस्तान है और वहाँ के जो भारतीय लोग हैं कोई 37% है पॉपुलेशन का, तो उनका खाना पीना रहन सहन भारतीयों की तरह है। तो
यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है उससे हिंदुस्तान का फ़ायदा हो रहा है, और फिजी से एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का बहुत कम है, लगभग नहीं के बराबर है, इसलिए कि फिजी बहुत छोटा देश है, लेकिन वहाँ का वातावरण जो है, हमारे पास ज़मीन है, हमारी मौसम अच्छी है, तो यहाँ से इन्वेस्टर्स जाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, टेक्निकल आईटी सेक्टर में, ऐसे ऐसे इलाके में, टूरिज़्म में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिससे लाभ बहुत ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, इन सब देशों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेस है, इसका एक्सपोर्ट एक्सेस जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप सिर्फ फिजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जो एक्सपोर्ट एक्सेस है वो इतना मजबूत है कि आपका नुकसान बिल्कुल नहीं हो सकता है, और इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि भारत के जो लोग बिजनेस सेक्टर में है वो जाकर फिजी में इन्वेस्टमेंट करें। We have been trading for a long time, and I think it's high time now we started looking at investing so that manufacturing can be there. Okay? We share technology. We share technology so that those who can make it, they start manufacturing in Africa. Okay? Because I say so, everybody is trying to trade. We know trade is very key. But sometimes let's find a way of manufacturing close to the people. Well, Zambia is a very interesting country in that since 1964, when we got our independence, we have never had any problems. We are a peaceful nation. This is a country that is full of opportunities in whatever way you look at. If you want agriculture, opportunities are there. In fact, if we talk about agriculture, Africa has the potential to feed the whole world with safe food. Because where I say safe food, we are still very organic in Africa. And everybody is looking to eating organic food. And we've got arable land that can support that. So why don't people support Africa so that the world can be given safe food? Extremely happy, but I would like to emphasize that the climax of the program should be when we visit the industries themselves, so that we are able to see for ourselves and we engage the people who are in the manufacturing section.